हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनका इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सूर्य, द सन गॉड, सूर्य नारायण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के प्लान क्या है इस रिश्ते को लेकर। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का प्लान क्या है इस रिश्ते को लेकर। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। उनका इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है, क्या प्लान किया है उन्होंने आगे। ओम नमः शिवाय। दो आए हैं, ले लेती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप है। आपके पर्सन का इस रिश्ते को लेकर क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल। ये कार्ड बहुत आ रहा है आजकल, फूल का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप। ओके, 5 नंबर इम्पोर्टेंट है। ओके, या ओके। स्टार साइन देखें तो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या फ्यूचर प्लान है, इस रिश्ते को लेकर उनका क्या प्लान है। प्लान तो किया है उन्होंने, प्लान तो किया है क्योंकि उन्हें होप मिली है। उन्हें ऐसी नहीं होप मिली है कि बहुत जल्द वो केयर फ्री होने वाले हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, बहुत ही जल्द वो इस बर्डन से फ्री होने वाले हैं। बर्डन बहुत रहा है उन पे पिछले टाइम में। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई डोमिनेंट पर्सन है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये उनकी ममा हो सकती है, या उनकी वाइफ हो सकती है, या उनकी एक्स हो सकती है, या फैमिली में कोई हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, कोई बुआ हो सकती है, कोई मासी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा ऐसा फादर भी हो सकते हैं जिसमें फेमिनिन एनर्जी हो। लेकिन इन शॉर्ट उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत डोमिनेट करता था, आपके पर्सन को कंट्रोल करता था। उससे ये पर्सन फ्री हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके पर्सन फ्री होने वाले हैं, या फिर उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर वो कोई हाई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विद सूर्य नारायण कार्ड। उनका स्टेटस बहुत हाई हो सकता है उनकी फैमिली का, या फिर वो कोई हाई पोजीशन पे हो सकते हैं अपने करियर में, या फिर अपनी फैमिली में उन पे या तो वो अपने फादर भी हो सकते हैं, उनके फादर का कंट्रोल चल रहा था उन पे, तो इसीलिए पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पाए थे। या फिर आपके पर्सन खुद अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं और वो सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार धो रहे थे, मतलब कि बहुत ही उनके कंधे पे वजन था। लेकिन आपके पर्सन को कुछ ऐसा उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हुई है कि उन्हें पता है कि बहुत जल्द वो इसमें से फ्री हो रहे हैं, इस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं और आपकी तरफ फ्री होकर आ रहे हैं। तो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि एक्सट्रीम बर्डन, और यहाँ पे 0 मतलब कि बिल्कुल बर्डन नहीं। तो ये पर्सन बहुत ही केयरफ्री और बिंदास होने वाले हैं बहुत जल्द। और तो उनका प्लान तो यहाँ पे तय है कि वो बहुत जल्द फ्री होंगे और आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, ठीक है। किसी की हेल्प ले सकते हैं विथ 3 ऑफ पेंटिकल, किसी की हेल्प लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप उनके लिए एम्प्रेस है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो।
आपको वो अपना आइडल परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, आपको वो अपना हस्बैंड या वाइफ मानते हैं और आपके साथ उन्हें शादी करनी है। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, यहाँ बिल्कुल टाइम पास नहीं है। 6 ऑफ कप का कार्ड है, ये पर्सन को आपकी याद बहुत आ रही है आजकल। तो उन्हें हर तरह आपकी हर जगह आपका चेहरा दिखाई देता है, हर छोटी छोटी बात उन्हें आपकी ही याद दिलाती है। तो यह पर्सन इस वक्त बहुत ही पैशनेट है। विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो अभी भी वो हर्डल्स तो है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अभी भी कुछ हर्डल्स है जो उन्हें रोक रही है आपकी तरफ आने से, लेकिन बहुत जल्द ये हर्डल्स हटने वाली है और ये उन्हें पता है, पक्का पता है उन्हें। उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी निर्माण हुई है कि उन्हें पक्का पता है कि बहुत जल्दी हर्डल्स हटने वाले हैं। आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त हेल्थी बाउंड्रीज आपने लगा दी है। हो सकता है कि आप उनसे थोड़ा दूरी बना के रखी है आपने। आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे जो उन्होंने दिया नहीं, आप उनसे टाइम मांगते थे जो उन्होंने दिया नहीं, आप उनसे प्रायोरिटी मांगते थे जो उन्होंने कभी दी नहीं। तो इसीलिए आपने उनसे डिटैचमेंट किया है, डिटैचमेंट इस वक्त क्रिएट किया है विथ 8 ऑफ कप कार्ड। आप उनकी लाइफ से इस वक्त चले गए और आपने अपनी जर्नी, लाइफ की नई जर्नी शुरू की है। कुछ नहीं, आपने कुछ अलग ही प्लान किया है, लेकिन आपके पर्सन तो आपकी तरफ आपने कहा प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन को शायद ये पता है और इसलिए और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि आप और प्लान कर रहे हैं, आप और उनसे ही अलग, उनसे एकदम ऑपोजिट दिशा में जाने की ट्राई कर रहे हैं। आपका प्लान ऐसा है कि आपको उनके पास वापस नहीं जाना, आपको अब अपनी लाइफ की एक नई अलग जर्नी शुरू करनी है और ये शायद उन्हें पता है। तो ये और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो आप चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो किस तरह आपको अप्रोच करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो वो किसी की हेल्प ले सकते हैं विथ 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड। या तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है या रिलेटिव हो सकते हैं, किसी की हेल्प लेंगे ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए। आएंगे ज़रूर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आएंगे ज़रूर। पैशनेट बहुत है ये पर्सन और ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर, उन्हें आपके साथ शादी करनी ही करनी है। लेकिन ये पर्सन ना बर्डन फील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके प्लान कुछ और ही है। अब आप इस रिश्ते में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आप ना थक गए हैं। आप थक गए हैं मांगते मांगते। आपको टाइम मांगना पड़ता था, प्यार मांगना पड़ता था, प्रायोरिटी मांगनी पड़ती थी और फिर भी मिलता नहीं था। तो फिर आप क्या करें। तो ये पर्सन ना थोड़ा गिल्टी फील भी कर रहे हैं। चलिए मैं आगे, लेकिन सन का कार्ड है ना, सूर्य नारायण का कार्ड से शुरुआत हुई, तो बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई इस रीडिंग की। तो ये पर्सन आएंगे ज़रूर आपके पास। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। देखते हैं कि उनका क्या प्लान है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं। नाइट ऑफ सोर्ड भी आ चुका, नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो था ही। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में आया है तो फूल दोबारा रिपीट हुआ है। ये पर्सन केयरफ्री होने वाले ही, ये डिवाइन ने हमें कंफर्मेशन दे दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपने उनसे डिटैचमेंट क्रिएट किया है, तो ये और ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बर्डन में हैं। किस मुंह से आपकी तरफ आए ये भी सोच रहे हैं, किस मुंह से आपको अप्रोच करें। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपके लिए, तो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर ये पर्सन। प्लान तो उनका यही है कि दौड़ के आपके पास आए और आपको ये पेंटिकल ऑफर करे, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करे, आपको कमिटमेंट दे। डेविल का कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं इस डेक से करती हूँ। ये तो मुझे थर्ड पार्टी लगती है। उनकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी, मैंने कहा ना, कोई उनकी लाइफ में डोमिनेट पर्सन था जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। फिर भी देखते हैं कि डेविल एनर्जी क्या है। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए डेविल का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप, हैंगमैन, यस, उनकी सिचुएशन थी। डेविल एनर्जी उनकी लाइफ की सिचुएशन है जिसने उन्हें कंफ्यूज करके रखा था और हैंगमैन बना के रखा था। मतलब कि आपकी तरफ वो कोई अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, दूर से बैठकर आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। अट्रैक्शन हो रहा था उनके मन में आपके लिए, तो दूर से आपको सिर्फ एडमायर कर पा रहे थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, आपको अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह है उनकी लाइफ में कोई डोमिनेंट पर्सन था। उनकी लाइफ में कोई डोमिनेंट पर्सन है जिसने आपके पर्सन को कंफ्यूज करके रखा है और हैंगमैन बना के रखा है। मतलब कि आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये डेविल एनर्जी वो एनर्जी है जो उनकी लाइफ में थी, डोमिनेंट एनर्जी, लेकिन वो रिलीज हो रही है क्योंकि साथ में आया है द फूल का कार्ड और वो भी दोबारा रिपीट हुआ है। डेविल के कार्ड के साथ द फूल का कार्ड आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो स्ट्रांगली यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये डेविल की एनर्जी उनकी लाइफ से रिलीज हो रही है। जो सिचुएशन उन्हें स्टक करके रख रही थी, जो सिचुएशन उन्हें कंफ्यूज करके रख रही थी, जो सिचुएशन
उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रही थी, बर्डन उन पे डाल रही थी, वो सिचुएशन रिलीज होने वाली है और केयर फ्री होने वाले ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हैं। ये पर्सन धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेंगे, अब ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऐसा लगता है। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। हो सकता है उन्हें फाइनेंस उनके अच्छे हुए हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, या फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे जो उन्हें मिल गई है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन अपने करियर में बहुत कुछ उन्होंने कुछ गोल कुछ सोचा था, क्योंकि ये पर्सन आजकल पैशनेट बहुत है। तो हो सकता है कि वो कोई गोल पे वर्क करे थे और वो उनका गोल अचीव हो गया है, कुछ सक्सेस मिली हो सकती है उन्हें वर्क लाइफ पे, फाइनेंस में, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये पर्सन कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और अब आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। कुछ अचीवमेंट भी उन्हें मिली हो सकती है, कोई नया बिजनेस शुरू किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रिफ्रेम, ट्रस्ट, रिफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। यस, ये पर्सन का प्लान यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है कि उन्हें आपको ये पेंटिकल ऑफर करना है, उन्हें आपको ये न्यू बिगिनिंग ऑफर करनी है, रिफ्रेम ऑफर करना है, रिन्यूअल करना है उन्हें इस रिश्ते का, नई फ्रेशनेस के साथ शुरुआत करनी है। फुल का कार्ड 2 बार आया है, तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें फ्रेशनेस के साथ आपसे नई शुरुआत करनी है। ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। अब उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आया है, उन्हें अब ये खुद पे भरोसा बैठा है कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। उनकी लाइफ में सिचुएशन थी ऐसी, डेविल एनर्जी थी जो सिचुएशन ऐसी बना रही थी कि वो एकदम स्टक हो गए थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लेकिन अब उनमें भरोसा बैठ रहा है, खुद पे भी भरोसा बैठ रहा है कि वो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो अभी उनमें ये भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बहुत जल्द वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे। इस दोनों कार्ड में हाथ ऐसे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं, अब ये गिविंग एनर्जी में आने वाले। बहुत रिसीव कर लिया आपसे, अब गिविंग एनर्जी में आने का टाइम आ चुका है उनका। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। उनका क्या प्लान हो सकता है? ओम नमः शिवाय। नॉक नॉक, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड की हेल्प तो जरूर लेंगे, डायरेक्ट आपको अप्रोच तो नहीं करेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, बीच में वो किसी को रखेंगे सेटलमेंट के लिए। नॉक नॉक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, बहुत जल्द नॉक नॉक करने वाले हैं और न्यू बिगिनिंग रिफ्रेम ऑफर करने वाले हैं आपको। और उन्हें भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज उनके सामने आई है, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये भी बता रहे कि उनके सामने भी नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ये पर्सन के लिए भी अब ये आसान होता जा रहा है आपकी तरफ आना, ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, नॉक नॉक करेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। यस, ये पर्सन का गोल यही है कि अब उन्हें आपको पाना है, ये उनका स्पिरिचुअल गोल भी है और आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। तो यस, ये पर्सन आपके रिश्ते पे डिवाइन ब्लेसिंग आने वाली है बहुत जल्द, ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। तो डिवाइन भी यही चाहते हैं और आपके पर्सन तो ये चाहते ही हैं, और आप भी शायद ये चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो आप बहुत जल्द ये रिसीव करने वाले हैं। मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे 1 बाय 1 चाहिए। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं उनका क्या प्लान है। ओम नमः शिवाय। प्रेयर, इनसिक्योरिटी, विक्टिम, इम्पेशंस, आपके लिए इम्पेशंस हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि बहुत पैशनेट है आपके लिए। इस वक्त उनसे रहा नहीं जाता, उनका बस चले तो अभी आ जाए, लेकिन अभी ये सिचुएशन रिलीज़ हुई नहीं है, उन्हें होप मिली है, उन्हें ये पता चला है कि ये सिचुएशन रिलीज़ होने वाली है। जो डेविल एनर्जी क्रिएट कर रही थी उनकी लाइफ में, जो टॉक्सिसिटी थी, जो उन्हें रोक के रख रही थी, वो सिचुएशन रिलीज़ होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि हम फ्यूचर के प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर प्लान यही है कि जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि उन्हें होप तो मिली है, जैसे ही ये एनर्जी रिलीज़ होगी, टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी, जो सिचुएशन उन्हें स्टक करके रख रही थी, वो सिचुएशन जब रिलीज़ होगी तो वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे। ये उनका फ्यूचर प्लान है। तो इम्पेशंस हो रहे हैं कि जल्दी से वो समय आ जाए। प्रेयर का कार्ड है, ये पर्सन ने बहुत प्रे की है। आप जितने टाइम सेपरेशन में रहे हैं, ये पर्सन ने आपके लिए प्रे की है। आपने की है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये पर्सन ने आपको बहुत ही ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट भी किया है और प्रे की है, लिटरली प्रे की है। ईश्वर को आपसे
ईश्वर के पास आपको मांगा है, उन्होंने लिटरली मांगा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत तड़पे है इस दौरान, सेपरेशन के दौरान ये बहुत तड़पे है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना वो तड़पे है। और उन्होंने प्रे भी की है। अब ये पर्सन ये भी प्रे कर रहे हैं कि आप मान जाए, क्योंकि ये पर्सन अब इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे। तो ये पर्सन अब इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप अब उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे। तो इसीलिए अब तक वो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रे करते थे, आपको प्रे दुआ में मांग रहे थे, लेकिन अब वो इसलिए प्रे कर रहे हैं कि आप मान जाए। विक्टिम, क्योंकि आप विक्टिम रहे हैं और वो भी विक्टिम रहे हैं। यहाँ डेविल एनर्जी दिख रही है, ये उनकी लाइफ में डेविल एनर्जी रही है पिछले टाइम में, अभी भी है, रिलीज होने वाली है बहुत जल्द, रिलीज हुई नहीं है, होने वाली है। तो ये पर्सन ना खुद को भी विक्टिम मानते हैं, आपको भी विक्टिम मानते हैं, उन्हें पता है आप भी विक्टिम है, लेकिन वो इस रिश्ते को ही विक्टिम मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके रिश्ते के साथ गलत हुआ है, आप दोनों इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं, जेन्युइन प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते के साथ गलत हुआ है। अब ये पर्सन डर रहे कि आप कहीं मना ना कर दे। सिंक्रोनिसिटीज, स्टडी एंड लर्निंग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत ऐसा इंडिकेशन हो रहा है। ओपन योर हार्ट, ये पर्सन अब अपना हार्ट खोल के आपके सामने रख देना चाहते हैं, धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाला है ये पर्सन। पहले तो किसी की हेल्प लेंगे, डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करेंगे। सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइंस। मैंने कहा ना, वो गाइडेंस भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों से, और किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सिंक्रोनिसिटी बहुत मिल रही है। मैंने कहा ना, उन्हें हर जगह आपका नाम दिखाई देता है, हर छोटी छोटी बात उन्हें आपकी याद दिलाती है। तो उनके सामने सिचुएशन भी ऐसी बनती है, उनके सामने वही चीज़ें आती हैं जो आपकी याद दिलाती है। तो ये पर्सन को बहुत सिंक्रोनिसिटी मिलती है आपके लिए। स्टडी एंड लर्निंग, ट्रस्ट, थैंक यू एंजल्स फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। ये पर्सन ने लर्न कर लिया है, अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि अगर आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो वो हो चुकी है, और गवर्नमेंट हो सकता है उन्होंने परीक्षा भी पास कर ली है और उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, इसलिए भी खुश हो सकते हैं ये पर्सन, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये पर्सन। लेकिन यहाँ पे स्टडी और लर्निंग का मतलब ये भी है कि उन्होंने इस सेपरेशन के दौरान बहुत कुछ लर्न कर लिया है, उन्होंने अपने लाइफ लेसन लर्न कर लिए हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं उनके क्या प्लान है इस रिश्ते को लेकर। ओम नमः शिवाय। टेम्पटेशन, प्योर इंटेंशन, ये पर्सन आपके लिए टेम्पटेशन फील करे, फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड है, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है जिसकी वो हेल्प लेंगे। कोई फ्रेंड सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे इस रिश्ते में। Temptation, are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's guys। ये पर्सन पैशनेट है, साथ में टेम्पटेड भी फील कर रहे हैं, आपकी क्रेविंग हो रही है उन्हें, और ऊपर से उन्हें सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, आपकी याद हर पल आ रही है, और इम्पेशंस भी हो रहे हैं आपको पाने के लिए। तो टेम्पटेशन फील कर रहे हैं, फिजिकली हर तरीके से आपके लिए टेम्पटेशन फील कर रहे हैं, और गिल्टी फील भी कर रहे हैं साथ साथ। प्योर इंटेंशन, The fairy of manifestation will help you use your wishes wisely, manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all। मैंने कहा ना, ये पर्सन ने आपको जोरों शोरों से मैनिफेस्ट किया है, पिछले टाइम में ये पर्सन ने आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए उनकी प्रे सुनी गई है, और आप उनकी लाइफ में जाने वाले हैं। उनकी लाइफ में ये जो डेविल एनर्जी, जो डोमिनेंट एनर्जी थी, वो रिलीज़ होने वाली है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपको, उनकी मैनिफेस्टेशन सफल रही है। ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, प्रे करके किया है मैनिफेस्ट, बहुत दुआओं में मांगा है, हर रोज़ मुझे लगता है कि भगवान से दिन रात आपको मांगते थे ये पर्सन भगवान से। तो आखिर में भगवान को उन्हें आपको देना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको उनकी लाइफ में भेजेंगे भगवान। नो लिमिटेशन, यू आर अ क्रिस्टल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। अब आप दोनों का रिश्ता लिमिटलेस होने वाला है, आप दोनों इकट्ठा होने वाले हैं और लिमिटलेस होने वाले हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है, आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं, इकट्ठा होने वाले हैं और लिमिटलेस होने वाले हैं। अगर आप दोनों एक टीम वर्क में काम करें तो लिमिटलेस बन सकते हैं, पावर कपल बन सकते हैं, जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। सूर्य, द सन गॉड, ऑनर, स्टेटस एंड फेम, ये पर्सन का बहुत स्टेटस हो सकता है, फेम हो सकता है, मान सम्मान बहुत मिलता है, ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसी पोजीशन हाल में हासिल हुई है।
या फिर उनकी लाइफ में मैंने कहा ना वो डोमिनेट पर्सन है जो बहुत ही उनसे जिनका बहुत मान है, जिनकी बात सबको माननी पड़ती है। उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। इसकी वजह से ये पर्सन स्टक थे। रीयूनियन विथ वंस बिलव्ड, यूनियन तो होने वाला है, आपके साथ उनका यूनियन होने वाला है। फ्रीडम फ्रॉम डिसीजन एलिमेंट्स, हो सकता है ये डेविल एनर्जी वो हो कि वो फिजिकल इशू उनके रहे हैं, कोई फिजिकल डिसीज़ रहा है जिसकी वजह से वो स्टक थे और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो वो रिलीज़ हो रहा है। जो भी इन शॉर्ट नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो रही है। जनरल वाइटलिटी, रिस्पेक्ट एंड पावर। फ्रीडम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि फूल का कार्ड 2 बार आया है, ये फ्रीडम दिखाता है फूल का कार्ड। तो ये पर्सन फ्री तो हो रहे हैं, जो उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी उससे वो फ्री तो हो रहे हैं। जनरल वाइटलिटी, रिस्पेक्ट एंड पावर, मैंने कहा ना ये या तो उनकी फैमिली का बहुत रिस्पेक्ट होता है, लोगों में बहुत ही रिस्पेक्ट है, पावर है, या फिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसका पावर है, या आपके पर्सन खुद पावरफुल पोजीशन में है। ये आप अपने तरह से देख लीजिए कि आप पे कौन सा मैसेज रेजोनेट होता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन का प्लान यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है। एक तो उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, इसीलिए उनकी लाइफ से ये डेविल एनर्जी निकल रही है। ये पर्सन फ्री हो रहे हैं, बर्डन से फ्री हो रहे हैं, स्टकनेस में से बाहर आ रहे हैं और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करेंगे ही करेंगे, ये उनका प्लान तय है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट आ ही रही है, आपके रिश्ते में लाइट आने वाली है बहुत जल्द। डर इसलिए रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें शायद कहीं से ये जानने को मिला है कि आप कोई दूसरा प्लान कर रहे हैं, आप तो उनसे दूर जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन अप्रोच तो करेंगे, उनमें हिम्मत नहीं है तो वो किसी को बीच में रखकर आपको अप्रोच करेंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।